हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुर्ती के दामन का एक डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने कुर्ती को कट करके रख लिया है। ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। इसका दामन बनाने के लिए मैं कुछ लेसेस यूज़ करूँगी। ये दो तरह की लेसेस हैं और इसमें मुझे यूज़ करना है ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक। तो ये जो हमारी लेस है, इसके दो पैटर्न के बीच में 1 इंच का गैप है। तो इसके लिए मैंने ये एक पैटर्न बनाया है। ये एक ट्रायंगल है जिसका लंबाई में साइज़ 1 इंच है और ऊपर इसका आधा इंच साइज़ है। तो ये इस लेस के दोनों पैटर्न के बीच में ये बराबर आ रहा है, ये शेप ट्रायंगल का। तो इसी ट्रायंगल को मैंने पेस्टिंग पेपर पे रखकर इस तरह से ये ज़िगज़ैग पैटर्न तैयार किया है। पहले लाइन पे एक तरफ मैंने साथ साथ मिलाते हुए ट्रायंगल को रखा है और दूसरी तरफ में ट्रायंगल को थोड़ा सा सरका के रखा है आधा इंच। तो इस तरह से यहाँ ज़िगज़ैग पैटर्न तैयार हुआ है। अब इस ज़िगज़ैग पैटर्न को हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर है इसको हम कट करके निकाल देंगे दोनों तरफ से, इस तरीके से। तो इसको मैंने कट कर लिया है और दोनों तरफ से जो हमारा वेस्ट पेपर निकला है ये हम बाद में कहीं यूज़ कर लेंगे। अब इसको हम इस कंट्रास्ट कलर के फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो फैब्रिक दोनों तरफ से हम कट कर लेंगे। तो ये फैब्रिक कट करने के बाद इस तरह से ये हमें मिला है। अब हम इसके कॉर्नर्स पे इस तरह से कट लगाएंगे, गहराई वाले कॉर्नर पे भी और ऊपर वाले कॉर्नर पे भी हम इस तरह से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस फैब्रिक को हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो ये फैब्रिक हम आयरन से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं या फिर फेवी स्टिक या ग्लू की मदद से हम इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये फेवी स्टिक है, इस तरह से मैंने फेवी स्टिक को लगाया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से पेस्ट किया है और पेस्ट करने के बाद इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया है। तो आयरन करने के बाद ये हमारा पैटर्न अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो कहीं कहीं इसके ये कॉर्नर्स कपड़े के इस तरह से दिख रहे हैं। तो जहाँ भी इस तरह से कॉर्नर्स दिख रहे हैं इनको पीछे की तरफ से इस तरह से सफाई से कट कर देंगे और उसके बाद ये फिनिशिंग के साथ हमारी ज़िगज़ैग पट्टी तैयार हो गई है। अब ये जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उसमें से मैंने लगभग 5.5 इंच की पट्टी निकाली है और एक पट्टी मैंने ली है दामन की लंबाई से लगभग 1.5 गुना पट्टी ली है और उसमें इस तरह से पौना इंच के गैप देकर मैंने बिल्कुल बारीक बारीक पिनटक्स तैयार किए हैं इस तरीके से। और इसी ऑर्गेन्जा की इतनी ही चौड़ी एक पट्टी मैंने और ली है जो कि हमारे दामन की लंबाई के हिसाब से है बराबर उसके। तो इस पट्टी में जो हम पिनटक्स डाल लेंगे तो ये पिनटक्स वाली पट्टी भी हमें दामन के साइज़ की तैयार हो जाएगी। थोड़ी बहुत ज़्यादा हो तो हम उसको कट करके बराबर कर लेंगे। तो ये पूरी पट्टी पे इस तरह से हम बारीक बारीक पिनटक्स लगभग पौना इंच के गैप से बराबर डाल लेंगे। तो ये पट्टी मैंने रेडी कर ली है पिनटक्स डालकर और इस पट्टी को अच्छी तरह से मैंने प्रेस लगा ली है पीछे से भी और ऊपर से भी। अब ये जो दूसरी पट्टी है सादी वाली बिना पिनटक्स वाली, उसको भी हम यहाँ लेंगे और ये लेस है मेरे पास, इस लेस का सीधा हिस्सा हम ये पिनटक्स वाली पट्टी की तरफ करके रखेंगे किनारे पर इस तरह से। और जो हमारी प्लेन वाली पट्टी है उसको इस लेस के ऊपर रखेंगे इस तरह से यहाँ पर। और फिर जितनी लेस हमें बाहर दिखानी है उतनी लेस छोड़ते हुए हम यहाँ पर स्टिच करेंगे लेस की किनारी को दबाते हुए और दोनों पट्टियाँ साथ में हमारी यहाँ लेस के साथ स्टिच हो जाएंगी इस तरीके से। तो ये पूरी पट्टी की लंबाई में स्टिच कर दिया है। अब इसको इस तरह से हम पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे एक पट्टी को और किनारे इनके सेट करते हुए यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब इसके दूसरी तरफ दूसरी वाली किनारी पर पट्टी के दोनों पट्टियों को अच्छी तरह सेट करते हुए यहाँ पर हम एक रफ स्टिच लगा लेंगे लंबाई में। तो ये स्टिच लगाने से दोनों पट्टियाँ ठीक से सेट हो जाएंगी और इसके बाद किनारे वगैरह इसके सही से हम कट कर लेंगे। और जहाँ हमने सिलाई लगाई थी यहाँ पर इसको बिल्कुल सिलाई के किनारे किनारे से कट कर देंगे पट्टी को। तो ये हमारी बिल्कुल एक बराबर की पट्टी तैयार हो गई है। अब हम कुर्ती का हिस्सा लेंगे, ये दामन वाला हिस्सा है। यहाँ पर कुर्ती का दामन का उल्टे वाले साइड पर हम इस पट्टी को उल्टी साइड से रखेंगे, यानी
दामन का और पट्टी का उल्टा साइड एक दूसरे को फेस करता हुआ है और पट्टी का सीधा साइड ऊपर है, कुर्ते का सीधा साइड नीचे है। यहाँ पर किनारे से हम बिल्कुल इन दोनों को स्टिच करेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद जब हम इसको खोलकर सीधा करेंगे तो ये जो सिलाई वाला मार्जिन है ये कुर्ती में सीधे साइड पर आया है। अब यहाँ पर हम ये जो हमारी लेसेस थी उनमें से ग्रीन वाली लेस लेंगे, इसको इस सिलाई वाले मार्जिन के ऊपर रखते हुए इस तरह से यहाँ पर इसको एक सिलाई से इसको स्टिच कर लेंगे पूरे दामन पे। इस लेस को, लेस का सीधा साइड हमने ऊपर करके रखा है यहाँ पर। तो ये इसका सिलाई का जो मार्जिन है लेस के नीचे दबा तो है लेकिन अभी कवर नहीं हुआ है पूरी तरह से, लेकिन पीछे से ये बिल्कुल नीट हो गया है, पीछे कोई सिलाइयाँ नहीं दिख रही। अब जो हमने जिगजैग पट्टी तैयार की थी, इस जिगजैग पट्टी को इस पैटर्न पे हम सेट करेंगे इस तरह से कि ट्रायंगल वाला उसका कॉर्नर जो है वो बीच वाले हिस्से पे आए, दोनों पैटर्न के बीच में। तो इस तरह से सेट करके हम यहाँ पर इसके किनारे किनारे से इस तरह इसको स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल जिगजैग पट्टी को किनारे किनारे पे से स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने जिगजैग पट्टी को एक किनारे पे से स्टिच कर दिया है। अब जो हमारा जॉइंट वाला हिस्सा था वो यहाँ जिगजैग पट्टी के नीचे आ जाएगा और जब हम दूसरी तरफ से स्टिच करेंगे तो वो हमारा जो सिलाई वाला जॉइंट था वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जिगजैग पट्टी की दूसरी किनारे को भी बिल्कुल किनारे किनारे पे से सिलाई लगाते हुए इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी जिगजैग पट्टी स्टिच हो गई है और बहुत ही नीट हमारा ये डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। इस तरह से देखिए पीछे भी बहुत नीट है हमारा, कहीं भी कोई सिलाइयाँ नहीं दिख रही हैं और कोई भी खुले हुए एजेस नहीं दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।